हेलो क्लास 11th, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज मैं कॉस्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ आपके सामने। तो कॉस्ट में जब हमने लास्ट टाइम कॉस्ट पढ़ा था तो हमने शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा था और हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको टीएफसी या टीएफ और टीवीसी भी कहते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे आपके आउटपुट की प्रोडक्शन 0 हो, चाहे आउटपुट की प्रोडक्शन 1000 यूनिट हो। इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ रेंट। अब आप कुछ भी ट्राई कर लो, जैसे कि आप मान लो कि अगर एक बिल्डिंग में आप या एक लैंड पे आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करा, मतलब अगर आपकी अभी प्रोडक्शन 0 है तब भी रेंट जाएगा, राइट? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग जो कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। मगर वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग जो आउटपुट की प्रोडक्शन के साथ बढ़ती भी है, पहले इंक्रीजिंग रेट पे और फिर डिक्रीजिंग रेट पे। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लेबर का, लेबर्स की सैलरीज। तो होता क्या है ना, जैसे जैसे हमें जितनी ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को हायर करते हैं हमारी प्रोडक्शन सर्विसेज में हेल्प करने के लिए। तो जब हम ज्यादा लेबर्स को हायर करते हैं तो हमें उनकी सैलरीज वगैरह भी ज्यादा देनी होती है। जब हमें सैलरीज वगैरह भी ज्यादा देनी होती है तो वो एक रेट बढ़ रहा है, राइट? तो जब वो रेट बढ़ता है, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 शेड्यूल्स बनाए हैं, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए और एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखो, जो भी आप जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो 0 है तब भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 है, 10 है तब भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 है, 20 है तब भी 50 है, 30 है तब भी 50 है। तो इसको मैं अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, एक आप मान लो आपने एक मशीन परचेज करी, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। जिस दिन वो आपने मशीन परचेज करी या आपने कोई रेंट पे लैंड लिया, तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो प्रोडक्शन के साथ रेंट बढ़ने वाला नहीं है या प्रोडक्शन के साथ रेंट कम होने वाला नहीं है। हमेशा जो रेंट है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ऐसे ही मशीन की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो दैट इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और मैंने इसी के अकॉर्डिंगली इसका यहाँ पे एक शेड्यूल प्रिपेयर करा है। अब हम इसके डायग्राम की हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आपकी आउटपुट, मींस क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और मैंने वाई एक्सिस पे लिया है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर अब मैं आउटपुट को जब आपका आउटपुट का प्रोडक्शन 0 था तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 50 थी, जब आपका आउटपुट का प्रोडक्शन 10 था तब भी 50 थी, 20 पे भी 50, 30 पे भी 50, 40 पे भी 50 एंड अगर मैंने यहाँ पे 40 का तो लिया ही नहीं था, 40 पे भी 50। तो आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, राइट? तो इट मीन्स हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये इट रिमेन कांस्टेंट इफ द प्रोडक्शन इज हायर, और कम है प्रोडक्शन, अगर लेसर भी है तब भी हमारा जो आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा भी है तब भी वो फिक्स्ड ही रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है जब आपका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी मैंने एक चीज करा है, देखो, जब मेरे आउटपुट की प्रोडक्शन 0 थी तो टीवीसी भी 0 था। जैसे जैसे आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ती गई वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल। अब आपको पता है कि जितनी ज्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए उतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो हायर द प्रोडक्शन हायर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यू विल परचेज। जितना ज्यादा आपको चीजों की प्रोडक्शन करनी है उतना ही ज्यादा आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो सेम यहां की तरह मैंने यहां पर आउटपुट ले लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं लूंगी
वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब आउटपुट सिक्स का डिफरेंस ले लेते हैं हम। ठीक है, जब आउटपुट की प्रोडक्शन 0 थी तो मेरा टीवीसी भी या वेरिएबल कॉस्ट भी 0 था। जब आउटपुट की प्रोडक्शन 1 हुई तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 6 हुआ। जब मेरी आउटपुट की प्रोडक्शन 2 थी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10 था। जब मेरे आउटपुट की प्रोडक्शन 3 थी तो वेरिएबल कॉस्ट 15 के अराउंड था। जब मेरे आउटपुट 4 था तो मेरा वेरिएबल 24 था, और जब 5 था तो 35 था। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ कुछ ऐसे एस की शेप ले लेता है। तो क्योंकि टीवीसी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, टीवीसी हमेशा बढ़ता कम होता रहता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप देखो, जब टीवीसी बढ़ता है ना तो वो एक डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, मगर यहाँ पे 9 का आ गया और यहाँ पे 11 का आ गया। तो टीवीसी इंक्रीज, पहले तो टीवीसी इंक्रीज करता है इन डिक्रीजिंग रेट के साथ, फिर टीवीसी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो ये था मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट और ये था मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें मैंने दोनों ग्राफ्स भी इंक्लूड कर दिए। तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट एक तरह से सम होता है कि जितना हम वेरिएबल कॉस्ट लगा रहे हैं प्रोडक्शन में और कितना हम फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहे हैं प्रोडक्शन में। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो फर्म इनकट करता है फॉर द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए फर्म ने जितना पैसा लगाया है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट के मैटर में हो या वो वेरिएबल कॉस्ट के मैटर में हो, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीवीसी आपको पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो पहले बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट के साथ, फिर बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 हो चाहे आपकी प्रोडक्शन 100 हो। तो इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों के सम को हम टोटल कॉस्ट से डिनोट करते हैं। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक फर्म में रेंट जा रहा है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट जा रहा है 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट कभी मान लो इन अ मंथ 6,000 है, कभी 12,000 है। तो मैं 6,000 वाला एग्जांपल लेके चलती हूँ कि अगर हम एक मंथ की बात कर रहे हैं तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 60,000 और आपका वेरिएबल कॉस्ट है 6,000। तो इस अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल कॉस्ट हो गया वो हो गया 66,000। तो टोटल कॉस्ट, अब यहां से आपको समझ आ गया होगा, सम होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल लिया है, अब इसी के अकॉर्डिंगली हम ग्राफ भी करेंगे आगे। तो टीसी क्या है, टीएफ प्लस टीवीसी का सम है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, देखो आउटपुट 0 पे टोटल फिक्स कॉस्ट तो 12 है लेकिन टीवीसी 0 है, तो 12 प्लस 0 12। आउटपुट 1 पे टीएफ 12 है और टीवीसी 6 है, तो 12 प्लस 6 18। अब यहाँ पे 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15, 12 plus 15 is your 27, and then 12 plus 24 is 36, 35 plus 12 is 47. तो टोटल कॉस्ट में देखो टीएफ क्या कर रहा है, अगर टीएफ पे डिपेंड करता टीसी तो टीसी भी एक कांस्टेंट लाइन होती, क्योंकि हर जगह 12 12 12 भी आता। लेकिन टोटल कॉस्ट टीवीसी और टीएफ दोनों का सम है, तो इसलिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनाएगा। अब मैं क्या करूंगी, एक ग्राफ पे यहां पे हम वही एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे हम सारी कॉस्ट लेंगे, वेदर इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, वेदर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट और वेदर इट इज अ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आउटपुट्स ले रही हूं। टिल 5 है हमारे पास, तो ठीक है। अब हाईएस्ट इज 47, तो लेट्स से कि हम 8 का डिफरेंस ले लेते हैं या 5 का भी ले लो आप,
10 से स्टार्ट कर देते हैं, 10 का डिफरेंस लेते हैं हम यहाँ पे। 10, 20, 30, 40 एंड 50। पहले हम प्लॉट करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ही। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर जगह 12 ही रह रही है और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को सीधा बना देंगे, राइट। अब हम ड्रॉ करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट आपको पहले पता है कि 0 है, फिर 1 आउटपुट के साथ वो 6 है, 2 आउटपुट्स के साथ वो 10 है, 3 आउटपुट्स के साथ वो 15 है, 4 आउटपुट्स के साथ वो 24 है, 5 आउटपुट्स के साथ वो 35 है। तो वो कुछ ऐसे करके ड्रॉ होगी। तो बेसिकली ना क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे एक डिफाइंड शेप नहीं ले पा रहे हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो कि टोटल कॉस्ट कहां से आ रहा है। टोटल कॉस्ट तो पहली बात स्टार्ट ही 12 से हो रहा है, तो उसका कुछ 0 से तो लेना देना है ही नहीं। 0 यूनिट पे भी वो 12 है, तो हमने 12 यहां लिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 18 2 यूनिट्स पे, 3 यूनिट्स पे 22, 4 यूनिट्स पे 27, 5 यूनिट्स पे 36, सॉरी माय बैड, 0 यूनिट पे वो 12 है, 1 यूनिट पे वो 18 है जो हमने यहाँ पे लेना चाहिए था हमें, 2 यूनिट्स पे 22, 3 यूनिट्स पे 27, 4 यूनिट्स पे 36 एंड 5 यूनिट्स पे 47। तो अब देख रहे हो जो टोटल कॉस्ट है वो भी हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है, बीच में नीचे भी हुई है यहाँ पे थोड़ी। फिर तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल कॉस्ट, देखो जो भी इनवर्स एस शेप ले रहा है वो ड्यू टू टीवीसी ही ले रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट की अकॉर्डिंगली अगर वो जाता तो वो भी एक कांस्टेंट लाइन रहता। तो हमें इसमें से समझ आ गया कि टीसी और टीवीसी का क्या रिलेशन है। इफ टीवीसी बढ़ रहा है, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर टीवीसी बढ़ रहा है तो आपका टीसी भी बढ़ रहा है ना। तो पहले ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो ये भी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो ये भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो ये रिलेशनशिप है हमारा टीवीसी और टीसी के बीच में। टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी की रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इनके डायग्राम्स तो देख लिया और उससे हमें ये भी क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बट फॉर शॉर्टी हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अब मैं पहली चीज बता रही हूँ कि जो टीएफसी होता है आपका, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है वो ऐसे, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो टीएफसी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, देयर इज नो चेंज इन इट। अब क्या होता है, जब टीएफसी और टीएफ 0 होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, आई एम सॉरी, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये इक्वल कब होते हैं, व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज 0। जब वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है तब ये दोनों इक्वल होते हैं। अब एक बात और कि जो आपका टीवीसी है और टीएफ है वो हमेशा इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं, बिकॉज ये एक तो बढ़ते भी इंक्रीजिंग रेट के साथ है और पहले डिक्रीजिंग रेट के साथ है, फिर इंक्रीजिंग रेट के साथ है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी आप बात कर लेते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। तो टीवीसी और टीवीसी एंड टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, बेसिकली जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो
क्या होता है, वो TFC के इक्वल होता है। TFC के इक्वल कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने पिछले ग्राफ में क्या करा था, 0, तो TFC था आपका 12, वेरिएबल कॉस्ट था 0 और टोटल कॉस्ट था 12। अब यहाँ पे मेरा 1 हुआ था आउटपुट, तो मेरा 12 था टोटल फिक्स कॉस्ट, 6 थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट और ये था मेरा टोटल कॉस्ट 18। तो आप देख रहे हो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस चलता जाएगा 18 माइनस 6 वो 12 ही है। अगली बार भी मैं करूंगी तो वो 12 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका एडिशन ही यही है। इन दोनों को जो ये बन रहा है टोटल कॉस्ट मिलकर बन रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के, तो इसका डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा। और ऐसे जो TVC ये तो हमने बात कर ली। और अब ये रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अब हम अगले पार्ट में एवरेज कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।